जब एलआईसी की तरफ से बीमा सखी लॉन्च की गई थी उसी समय एक वीडियो अपलोड की गई थी इस चैनल पर और यह बताई गई थी कि एलआईसी का टारगेट है 3 वर्षों में 2 लाख वुमेन एजेंट लेने का, यानी 2 लाख महिला एजेंट को इसमें जोड़ने का, महिला कैरियर एजेंट जो कि बीमा सखी के रूप में इसमें ज्वाइन करेंगी। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस टारगेट को एलआईसी ने 6 महीने में ही अचीव कर लिया है। और एलआईसी के लेटेस्ट डेटा से यह प्रूफ होता है कि एलआईसी ने लगभग 2.05 लाख नए महिला करियर एजेंट को इसके साथ ज्वाइन कर लिया है। और ये जो कि टारगेट 3 वर्ष में पूरा करना था वो 6 वर्षों में ही इसके डेवलपमेंट ऑफिसर्स और सीएलआई ने इसको पूरा कर दिया है। और ये महिला करियर एजेंट अब इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसा कि यह बताया गया था इसमें कि इसमें 3 वर्षों में जो स्टाइपेंड दी जाएगी, प्रथम वर्ष में 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये उसको स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी, जो कि उसकी कमीशन के अतिरिक्त होगी। यानी जो कमीशन वो अर्न करेंगे, जितनी परिश्रम वो करेंगे उसके अतिरिक्त ये दी जाएगी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। इस स्कीम को लॉन्च की गई थी दिसंबर 2024 में, जिसमें कि 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के महिलाओं को जोड़ने की योजना थी। 18 वर्ष जिसकी हो चुकी है उससे प्लस और 70 वर्ष से नीचे जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन हो, तो ऐसे महिलाओं को इसके साथ जोड़ने की योजना थी और इस 6 महीने में ही इन लोगों को जोड़ लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि इन महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। यानी कि बीमा सखी के अंतर्गत जो भी महिलाएं इसको ज्वाइन करेंगी उनका यदि 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, 5 वर्षों के बाद वो एडीओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए इस पोजीशन के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सबको यदि वो फुलफ़िल कर लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसी तरह के और भी कुछ कंडीशंस हैं, उन सबको यदि वो फुलफ़िल करती हैं तो 5 वर्षों के बाद, यानी 5 वर्ष को कंटिन्यू अगर ठीक ढंग से काम कर लेते हैं, अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो एडीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडीओ के लिए अप्लाई करने के बाद जब वो एडीओ बन जाएंगे उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टारगेट्स हैं, उन सबको यदि वो फुलफ़िल कर लेते हैं तो फिर वो डीओ बन जाएंगे। तो इस प्रकार से बीमा सखी को ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट दी गई है, यानी महिलाओं को इस फील्ड में लाने की कंप्लीट योजना है एलआईसी की, डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, एजेंट के रूप में हो। तो इन सबको, इन जितने भी महिलाएं हैं उन सबको इनके साथ जोड़ने की योजना है, जो कि एलआईसी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगी। अब गवर्नमेंट यहाँ पर ये चीज़ कह सकती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये उनका कदम है और महिला सशक्तिकरण के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। और ये सत्य भी है कि महिलाओं को इसमें आगे लाया जा रहा है, महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पुरुष एजेंट हैं उनका महत्व घट गया या पुरुष एजेंट का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आज भी इस फील्ड में पुरुष जो एजेंट हैं उनका ही वर्चस्व है, वही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन 2 लाख जो नए बीमा सखी एजेंट आए हैं उनसे इन्हीं को फ़ायदा होने वाला है, इन्हीं को लाभ होने वाला है। क्योंकि जब वो फील्ड में घूमेंगी, फील्ड में एक माहौल बनाएंगी, तो उसके बाद उस फील्ड में आराम से ये खेल पाएंगे। अर्थात जो अन्य एजेंट हैं वो भी इस फील्ड में अपना काम ठीक ढंग से कर पाएंगे। जब एक माहौल बनता है कि किसी भी चीज़ का जब कोई माहौल बन जाता है तो उसमें काम करना आसान होता है। तो जो 2 लाख नए महिला एजेंट आई हैं वो निश्चित रूप से माहौल को बनाने का काम करेंगी। उसके बाद जो अन्य एजेंट हैं उनको भी यहाँ पर काम करना आसान होगा। तो इससे जो अन्य एजेंट हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि उनको इनसे लाभ ही होने वाला है। बस शर्त यह है कि आपको भी परिश्रम करना होगा। कंपटीशन अब बढ़ जाएगा, कंपटीशन अधिक हो गया है। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी कंपटीशन करना होगा और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी कंपटीशन करना होगा। दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो इनका इनकम भी बढ़ेगा, इससे इनको भी लाभ होगा, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ओवरऑल एलआईसी को भी लाभ होने वाला है और इससे फिर गवर्नमेंट को भी लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं ये एलआईसी के फ्यूचर के लिए बढ़िया है। और साथ ही एलआईसी का जब फ्यूचर स्ट्रांग होगा, बढ़िया होगा, तो फिर मार्केट में एक बड़ी खिलाड़ी है। तो इस कारण इससे जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस का मार्केट है वो भी ग्रो करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होगा। तो उम्मीद है यहाँ पर ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह चैनल एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए कंप्लीट गाइड है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए वीडियोज़ को रखी गई हैं, जिनको देखकर आप काम करना सीख सकते हैं, प्लान डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, ऑनलाइन काम करना सीख सकते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ हैं वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में। आनंदा का अलग से ग्रुप है, एलआईसी एजेंट पोर्टल का अलग
से ग्रुप है, उन सारी वीडियोस को आप देखें और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे आगे रहें। यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर उत्तर दिया जाएगा, यदि वह उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। यदि आप ऐसे प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर बड़ा होता है तो यहाँ पर एक मैसेज के रूप में उसका उत्तर देना आसान नहीं होता, इस कारण उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आप ऐसा प्रश्न करें जो कि यहाँ पर जिनका उत्तर देना संभव हो तो ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।